हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए यहाँ इस वीडियो में उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हम मास की बात करेंगे। मास को हम इन केजी, इन ग्राम, इन एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि इनके मासेस का रिलेशन विद मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है। विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन इनके मासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, वी नो दैट देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास इन केजी, केजी इज द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या होते हैं, पिछली वीडियो में भी करा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये रहा इसका मास। ठीक है, और प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी सेम रहेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत ईजी है करना। वी नो दैट, देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ये पता है। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी की जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं, 3 zeros लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 में +3 हो जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ पर 10⁻⁻28। ठीक है, -28 ग्राम आ जाएगा। ओके, सिमिलरली नीचे वाले में भी क्या करेंगे, केजी का क्या मतलब हो गया कि केजी को अगर ग्राम में चेंज करना है आपको 3 zeros यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, मतलब 10⁻³ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलरली बन गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 +3 कितना हुआ -24 ग्राम। ठीक है, ये भी आ गया। सिमिलरली इसका भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका मास रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ये रफ में यहाँ पर देख लेते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, और जो मास होता है किसी भी एटम का, वो किससे कॉन्स्टिट्यूट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि जो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उनके मास के सम से एक एटम के का मास बनता है। तो सिंस यहाँ पर न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो प्रोटॉन का ही मास आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से इनके बीच का रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, प्रोटॉन का मास क्या होगा, सेम एज हाइड्रोजन, सेम एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन mp इक्वल्स टू mh लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ये आपको लर्न करना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास me लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये mp, ये mn। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो मास ऑफ हाइड्रोजन होगा उसका भी 1/1837 पार्ट होगा। ठीक है, इतने टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, अब एएमयू में कन्वर्ट करना सीखते हैं, एएमयू या फिर यू भी कह सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ लर्न करने की है कि जो एएमयू में हमने कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो उसका रिलेशन हम केजी में देख लेते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना केजी होता है। ठीक है, तो केजी में कितना वैल्यू होता है उसका, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आप बोलोगे ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये वैल्यू तो देखी सी लग रही है। यस, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर 1 AMU का मतलब हो गया 1 U भी लिखते हैं, ठीक है, U भी लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया 1 AMU और ये भी हो गया 1 AMU, ठीक है, क्योंकि ये केजी में कन्वर्जन इस तरह का होता है। नाउ हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में क्या हो गया 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि ये केजी से तो आपने बदल दिया, साथ ही साथ एक बात और भी, जो मास ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 AMU होता है, वी ऑल नो दैट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो 1 AMU अपॉन, या फिर यू भी लिख सकते हो, अपॉन 1837, और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आती है समथिंग 0.00054 AMU। मतलब ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है, बहुत ही 0 में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ वेरी 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 लेस। तो ये कई बार हम निगलेक्ट भी करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लाइट, ठीक है, सबसे लाइट होता है सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इनमें से। तो ये AMU में भी आ गया, ये ग्राम में भी आ गया, एंड विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ हाइड्रोजन भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कुछ एक रिलेशंस और हम देख लेते हैं। ये रिलेशन तो हमने देख लिया था मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन कैसे आपस में रिलेटेड है। वी नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 एटॉमिक यूनिट अपॉन 18837, यही था, ठीक है। तो इसका मतलब 1 AMU किसके इक्वल है, वो है मास ऑफ प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो इस 1 AMU की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो बन गया ना मास ऑफ प्रोटॉन, इसको परे ले जाता है, इक्वल्स टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशन आ गया, दैट मीन्स मास प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो भी इतने टाइम्स। तो सोच लो मास की इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होगा, कितना लाइट है, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अगर आपने यहाँ पर देखना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन केजी में कितना होता है, हमें तो एटॉमिक यूनिट में पता है कि वो 1 AMU होता है, लेकिन केजी में कितना होगा तो केजी में भी निकाल देते हैं। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इन केजी, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 AMU, वी ऑल नो दैट, ठीक है। और साथ ही साथ 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU इक्वल है इतने केजी के। इसका मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि मास ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन सेम है, इसीलिए जो केजी में मास ऑफ प्रोटॉन होगा वही मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी डिफरेंट यूनिट्स में। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अच्छे से इसे समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।